हो गई, ठीक है। चलो चैप्टर का नाम लगा लो डाइस, पासा। डाइस सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी समझनी होगी। इसकी आइडेंटिटी क्या क्या है, मतलब पासा जो है ना, डाइस दो प्रकार का होता है। जो पेपर में आता है वो दो ही प्रकार का है, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है साधारण पासा। एक आएगा मानक पासा, मानक पासा, और एक आएगा साधारण पासा, साधारण डाइस। यहाँ पर जो डाइस है एक्चुअली में वो वाला है जो अपन लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जिसमें 6 रहते हैं, ये वही वाला है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, और आता ही है, ये तय मान के चलना आप, ठीक है, जरूर आएगा। सबसे पहले साधारण डाइस हेडिंग लगा लेना, ये वाला लगाओ, मानक पासा लगा लो हेडिंग। इसमें दो ही पढ़ने हैं, साधारण डाइस और मानक पासा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो साधारण डाइस पे आते हैं, मतलब 99% तक क्वेश्चन जो बनेगा वो साधारण डाइस पे बनेगा। 1% क्वेश्चन होगा जो केवल मानक पासे पर बनेगा। तो सबसे पहले मानक पासे की पहचान लिख लो। मानक पासा इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। सबसे पहले इसकी पहचान लिखना है, ठीक है, लिखो। पहचान में लिखना, किन्हीं भी दो, किन्हीं भी दो, किन्हीं भी दो, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़, जोड़, किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़ सात नहीं होगा, सात नहीं होगा। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़ सात नहीं होगा, ठीक है, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का जोड़ सात नहीं होगा, लिख लिया। देखो इनकी आइडेंटिटी करना अलग चीज़ है और आंसर देना अलग है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले आइडेंटिटी समझा रहा हूँ, पहचान कैसे करोगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो निकटवर्ती सतह का जोड़ कितना नहीं होगा, सात नहीं होना चाहिए, सात नहीं होना चाहिए, ये मैं पहचान बता रहा हूँ। इट मीन्स निकटवर्ती सतह का मतलब होता है जैसे ये सतह इसके बिल्कुल नज़दीक है ना, इससे जुड़ी है ना, तो ये इसकी निकटवर्ती सतह कहलाएगी। अच्छा, इस सतह की निकटवर्ती सतह कौन कौन सी है? एक तो ये सतह है इसकी निकटवर्ती, इस वाली की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली है, इसकी ये वाली है, इसकी ये वाली है। अगर आप 3D में डायग्राम देखोगे ना तो एक बार में मैक्सिमम जो सतह देखी जा सकती है वो 3 सतह देखी जा सकती हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना तिरछा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 3 सतह देख सकते हो, एक ये, एक ये, एक ये, बस 3 से ज़्यादा सतह नहीं देखी जा सकती एक बार में। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो निकटवर्ती सतह का मतलब, इसके निकट कौन सी होगी, ये वाली, इसके निकट कौन सी होगी, ये वाली, इसके निकट कौन सी होगी, ये वाली। तो निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे ना हो यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, तो इसका जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। तो मानक पासे में निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, एक ही लाइन में ये बात समझ में आ जाएगी। इसकी आइडेंटिटी ये कहती है कि साधारण आदमी है तो निकटवर्ती सतह का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। इसमें 7 होना चाहिए, होना चाहिए। निकटवर्ती सतह का जोड़ कितना होना चाहिए वहाँ, 7, और यहाँ क्या 7 नहीं होना चाहिए। देखो आप इस बात को ऐसे याद रखोगे
इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होगा तुम्हें, तो इस बात को ऐसे याद रखना। स्टैंडर्ड डाइस मतलब स्टैंडर्ड आदमी, जो स्टैंडर्ड आदमी होता है वो कभी भी 7 फेरे में विश्वास नहीं कर सकता, मतलब नहीं करते जनरली। तो ये बात तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आदमी यानी स्टैंडर्ड डाइस कभी भी 7 के फेरे में जो है वो विश्वास नहीं करेगा। अब मैं इसका लिखा रहा हूँ उत्तर देने के लिए, ठीक है, कि अगर आपको उत्तर देना है तब कैसे करना है, यानी इसका आंसर करना है तब कैसे करना है। लिखो उत्तर में, लिखो इसके, यही ऐसे ही लिख लेना। निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 होना चाहिए। निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए। आंसर के लिए कंडीशन अलग है इसकी, इसका जस्ट अपोजिट है आंसर के लिए। निकटवर्ती सतह का जोड़ कितना होना चाहिए? 7। स्टैंडर्ड डाइस में निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 होना चाहिए, ये आंसर के लिए विशेष याद रखना है, और ये इसकी पहचान के लिए है। 7 नहीं हो ये पहचान के लिए, लेकिन आंसर करूँगे तो जोड़ 7 आना चाहिए। ये सबसे, देखो मैं इसका एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ। ऐसे ये डाइस दिया है आपको, ऐसे ही देगा पेपर में, ठीक है। ये कोई मैंने डाइस बना दिया, इस पर लिख दिया 4, इस पर लिख दिया 2, इस पर लिख दिया 1, ठीक है। अब इसकी निकटवर्ती सतह का मतलब मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसा डायग्राम बना है, इसका मतलब ये है मैं तुम्हें ऐसे करके दिखा रहा हूँ डायग्राम 3D में। यानी इस पर मैंने 4 लिख दिया, इस पर 2 लिख दिया, इस पर 1 लिख दिया, तो तुम एक बार में मैक्सिमम 3 सतह देख सकते हो। मतलब मिनिमम तो 1 देख सकते हैं, पर मैक्सिमम 3 देख सकते हैं। यानी मैं ऐसे करूँगा तो मुझे 1 ही दिखाई देगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा इसे ऐसे कर दूंगा तो मुझे 3 दिख जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा नहीं दिखाई देती एक बार में सतह, ठीक है। तो ये डाइस को ऐसे तिरछा करके दिखाया है, जिसमें आपको कितनी सतह दिख रही है? 3 सतह। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें सबसे पहले ये पहचान करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, ठीक है। और देखो ऐसे कई बार पेपर में 3-4 बॉक्स बन के आएंगे एक साथ एक ही क्वेश्चन में। इसका मतलब ये होता है कि एक ही पासा है जिसे 2-3 बार फेंका गया है। इस चीज़ को समझो, जैसे तुमने लूडो फेंका, लूडो में पहली बार में 6 आया उस पर अंक, तो ये पहली बार फेंका गया है। फिर तुमने इसे दूसरी बार घुमा के देखा तो फिर ये तो इसका मतलब एक ही लूडो को, यानी एक ही डाइस को बार बार फेंका जाता है। तो इसके जो 4-5 डायग्राम बने होते हैं वो एक ही है, बस कभी आपने इधर से घुमा के देख लिया, मैंने ये डस्टर ऐसे किया, कई बार मैंने ऐसे देख लिया, कहीं ऐसे देख लिया, कहीं ऐसे देख लिया, है तो एक ही ना। तो यही है इसका मतलब। तो अलग अलग डाइस नहीं होते अगर 3-4 बने हैं तो सबसे पहला काम करोगे आप, इसकी आइडेंटिटी करोगे, पहचानो इसे कि कौन सा डाइस है ये। तो देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, और 4 और 1 5। कहीं से भी जोड़ 7 हो रहा है इसका, किसी को भी, तीनों को नहीं, किसी 2 को मैंने लिखा है, किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह का जोड़, ठीक है। किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का जोड़, मैंने ऐसे ही लिखाया था लैंग्वेज में, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्या है? आइडेंटिटी। तो अगर मैं इसकी आइडेंटिटी के हिसाब से बात करूं तो ये कौन सा डाइस है? तो आप कहोगे ये है मानक पासा। मानक पासा, सबसे पहले यही पहचान करनी है कि कौन सा पासा है। तो ये कौन सा डाइस है? मानक डाइस। यानी ये स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो फिर इसका आंसर करने के लिए क्या करेंगे अपन? वो आपसे पूछेगा कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत अंक बताएं। 2 के विपरीत अंक बताएं। विपरीत मतलब समझते हो? विपरीत अंक, विपरीत अंक कह सकते हैं, या फिर इसी को आप गायब अंक भी कह सकते हैं। विपरीत कैसे होता है? जैसे ये वाली सतह है, ये ब्लैक सतह, इसके विपरीत मतलब इसके पीछे वाली सतह ये वाली होगी। तो इस सतह को अगर कभी आप देखोगे तो ये नहीं दिखाई देगी आपको, एक साथ नहीं दिखाई देगी, इसके लिए घुमाना पड़ेगा डस्टर मुझे। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इसके विपरीत कौन सी है? ये वाली पीछे। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसके विपरीत कौन सी होगी? ये वाली। विपरीत मतलब अपोजिट साइड। तो अगर मुझे पूछे कि 2 के विपरीत कौन सा होगा अंक, 2 के विपरीत अंक बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 5, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 7। समझ रहे? मैंने बताया आंसर देने के लिए आपको जोड़ कितना लाना है? 7।
ये पहचान के लिए है सबसे पहला काम। सबसे पहले करो पहचान कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, पहचान हो गई। अब इसके बाद तुम तो ये देखो, जैसे ये 2 है तो 2 के विपरीत कौन होगा, 5। 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएगा। 4 के विपरीत कौन होगा अगर मैं तुम्हें पूछूं तो 3, क्योंकि 4 और 3 7 हो जाएगा। 1 के विपरीत कौन सा होगा, 6। आ गई बात है समझ में, कोई परेशानी। पहचान अलग एक मैटर है, इसके बाद आंसर करना अलग चीज है, दोनों चीजों में समझना है। ये जो 7 नहीं होना चाहिए ना, ये वाली बात केवल आइडेंटिटी पे लगती है, और आंसर करने के लिए जस्ट इसका अपोजिट ही है फिर से। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं, लिखो। दिए गए पासे में, अब मैं पासा यही रहने देता हूं, बस नंबर बदल लूंगा। दिए गए पासे में एक के विपरीत अंक बताएं, वन के विपरीत अंक बताएं। दिए गए पासे में 1 के विपरीत अंक बताएं। सबसे पहले तो पहचान करो कौन सा पासा है ये, कर पाओगे। देखो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 5 और 1 7 तो नहीं हुआ कहीं से। अगर 7 नहीं हुआ, इसका मतलब मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ पहचानने के लिए कि ये कौन सा आदमी है, साधारण आदमी है या स्टैंडर्ड आदमी है। ये देखो पहले तो मैंने देखा कि ये 7 वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड आदमी है। स्टैंडर्ड आदमी है तो इसे नॉर्मल बना दो, सिंपल सी बात है कि जोड़ कितना कर दो, 7 कर दो आंसर करते समय। तो 1 के विपरीत कौन सा होगा, 6 और 1 7 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो आपका आंसर होगा 2। 4 के विपरीत कौन होगा, तो आपका आंसर होगा 3। बताओ कहीं कोई समस्या है तो। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। चलो, कोई समस्या है इसमें। देखो अगर मैं बात करूं तो 5 के जो विपरीत होगा वो होगा 2। 1 के जो विपरीत होगा वो कौन होगा, 6। और 4 के जो विपरीत होगा वो कौन होगा, 3। है कोई समस्या, नहीं। तो अब आप हेडिंग लगा लो साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस पे बहुत कम क्वेश्चन आता है, 1% मात्र, तो वो मैंने करा दिया बस इसमें। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, रियर चांस होते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस पर क्वेश्चन आए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी पे आएंगे, साधारण डाइस पे। और सबसे ज़्यादा रूल्स भी साधारण की में, यानी अब जो आप पढ़ोगे वो साधारण डाइस पे ही पढ़ोगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज मैंने पहले ही लिखा दी कि पहचान क्या है इसकी, आइडेंटिटी। निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 होना चाहिए, ये आइडेंटिटी बता रहा हूँ, फिर से समझ लो। अगर दिखने में यानी उसकी आइडेंटिटी 7 आ रहा है, इसका मतलब वो साधारण आदमी है। और आइडेंटिटी में अगर 7 नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड आदमी है। सीधी सी बात इतनी सी है बस। तो इसके लिए कुछ रूल लिखने हैं अब आपको। ठीक है, लिखो। सबसे पहला रूल लिखना निकटतम का नियम। इसके लिए 3 नियम पढ़ेंगे अपन इसमें। सबसे पहला नियम है निकटतम का नियम। निकटतम का नियम, निकटतम का नियम। देखो, अच्छा एक ये नियम कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हें वैसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने इस साइड को क्रॉस किया है, इसके निकट वाली सतह कौन सी है, निकट वाली जो इससे जुड़ी होगी ये वाली है, ये वाली है।
ये वाली है और ये वाली है, यही तो इसकी निकट सतह। तो मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आएगी कि इस सतह के कभी भी ये सतह विपरीत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। निकट वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, यानी जो सतह आपको एक साथ दिखाई दे सकती हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। बात समझ आए? अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे 3 सतह दिखाई देंगी, लेकिन ये सतह कभी इसके विपरीत नहीं हो सकती, ये सतह कभी इसके विपरीत नहीं हो सकती। यानी जो दिख रहा है ना वो एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? यानी अगर मैं इस सतह को देख पा रहा हूं तो ये सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, ये सतह कभी भी विपरीत, ये इसके विपरीत नहीं हो सकती। और अगर मैंने थोड़ा सा तिरछा करके देखा तो मुझे इसके साथ में ये दिखाई देगी, लेकिन फिर ये दोनों विपरीत नहीं हो सकती। विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती, सीधी सी बात ये है ना। लिखो, तो ये सबसे पहला नियम यही कहता है, निकटतम का नियम इसी को कहते हैं। लिखना, निकट की सतह, निकट की सतह, निकट की सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। एक्चुअली में ये जो वाला पॉइंट है ना, ये काम देता है आपको जब ऑप्शन काटने हो। यानी कभी कभी क्या होगा कि आपको हो सकता है कि डाइस में आंसर ना समझ में आए, उस केस में आप ऑप्शन काट सकते हो कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है ये वाला रूल। तो कभी भी निकट वाली सतह विपरीत नहीं हो सकती। मैं बनाता हूं इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने ये डाइस बनाया, बना लेते हो ना ये कैसे बनाना है। देखो कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है ये। ऐसे एक बॉक्स बनाओ सबसे पहले, ठीक है। ऐसे 3 लाइन 45 डिग्री पे खींचो, ऐसे तिरछी 3 लाइन खींच दी, तीनों तिरछी लाइन खींचो 45 डिग्री पे ऐसे, और इनको फिर ऐसे ऐसे मिला दो, बन गया डाइस। ठीक है, इधर देखो मैंने यहाँ नंबर लिखा 4, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ पहले ये डाइस कौन सा है। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि डाइस है कौन सा। ये देखो 4 और 3 हो गया 7, इसका मतलब ये डाइस है नॉर्मल डाइस, है ना, साधारण पासा है। अब स्टैंडर्ड डाइस वाले रूल नहीं लगेंगे, और साधारण वाले में 3 रूल है कुल मिला के। तो 3 रूल में से मैंने तुम्हें पहला रूल बताया। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है अगर 1 है ना तो 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कन्फर्म है। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये 1 है तो 1 के साथ में आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, तो जो दिख रहा है ना वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये है बस, जो दिख रहा है ना वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। यानी अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं ना तो ये सतह और ये सतह मुझे एक साथ दिखाई दे रही है ना, तो ये सतह इसके कभी विपरीत नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो इसका मतलब 1 के विपरीत कभी भी 4 नहीं हो सकता। और कौन सा नंबर नहीं हो सकता 1 के विपरीत? तो आप कहोगे 1 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। बात समझ में आ रही? ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए काम आता है ये मेथड सबसे ज़्यादा। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, तो 4 के विपरीत 1 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। ना तो 1 होगा और ना 3 होगा किसी भी सूरत में, यही कह सकते हो आप। अगर मैं 3 के विपरीत पूछूं तो 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। तो हो कौन कौन से सकते हैं? यही बात आ गई ना, समझ रहे? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखो 3 के विपरीत में आपने एक कंडीशन बोली कि 1 तो नहीं हो सकता 3 के साथ, 4 भी नहीं हो सकता, तो बच कौन कौन सा गया नंबर फिर? 5 और 6 और 2। तो इसका मतलब इसके आंसर या तो 2 हो सकता है, कभी कभी ऐसे ऑप्शन में आते हैं, इस चीज़ को समझना या करके,
या फिर हो सकता है कि इसके विपरीत कौन सा हो जाए, 5 हो जाए, या हो सकता है इसके विपरीत कौन सा नंबर हो जाए, 6 हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 5 या फिर 6, 2 या 5 या 6। समझ पाए इस केस में? जो दिख रहा है ना वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, बस आप इतनी सी बात दिमाग में लगा लो। जैसे 4 दिख रहा है ना, तो 4 के साथ कौन दिखाई दे रहे, 1 और 3, तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकते। समझ पाए? चलो मैं एक और दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक ही डाइस बनाता, मैं दूसरा दे रहा हूं एक और क्वेश्चन तुम्हें। ठीक है, अभी उतारना, अगला उतार लेना। इसका मतलब ये है, ये एक ही पासा 2 बार फेंका गया है, एक ही पासा 2 बार फेंका गया है, ठीक है। चलो अब बताओ इसमें कौन किसके विपरीत होगा, ठीक है। ऐसे ही बताते हैं। सबसे पहले तो पहचान करो ये पासा कौन सा है, ठीक है। तो देखो 4 और 3 7 हो गया, तो कौन सा डाइस है, नॉर्मल डाइस है, यानी 7 का रूल मानना है, तो ये नॉर्मल डाइस है। अब जरूरी नहीं है इसमें 7 ना हो, इस वाली कंडीशन में 7 हो जाए, तो इसका मतलब ये नॉर्मल डाइस ही है, चाहे किसी में भी हो जाए, एक ही डाइस है ना, उसको बार बार फेंका गया होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले वाले में जैसे यहाँ पर 2 होता तो ये नहीं होता, हो सकता है 2 से तो 5 2 7 बनना है, यहाँ 1 लिखा होता और वहाँ 1 की जगह 3 लिखा होता, तो इस केस में ये तो नहीं हो रहा, हो सकता है वहाँ हो जाए। इस चीज़ को समझना, तो किसी भी में हो जाए, चाहे इसमें, इसका मतलब एक ही डाइस के 3-4 डायग्राम बनाए गए हैं, इसका ये मतलब होता है। खैर इसमें तो आपके में पहले में ही हो गया और दूसरी वाली कंडीशन में भी हो गया। तो आप देखोगे कि 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो ये डाइस कौन सा है, नॉर्मल डाइस। सबसे पहले पहचान यही करनी है, नॉर्मल डाइस हो गया। अब देखो अगर अभी तक मैं रूल के हिसाब से सिखाऊंगा आपको, तो आप बताओ 5 के विपरीत कौन सा नंबर नहीं हो सकता। आप कहोगे 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म है ना आपको, है ना। यही चीज ये हो सकती है कि 3 के विपरीत 5 और 4 नहीं हो सकता। अगर मैं 3 के विपरीत पूछूं, आप देखोगे दोनों में 3 3 है ना, तो अगर 3 के विपरीत अगर मैं नंबर बोलूं, 3 के विपरीत सिंपल सा, तो आप कहोगे 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, कन्फर्म है ये। और क्या नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, और 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। ये सारे नंबर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। तो आप बता फिर बचा कौन सा नंबर है, और 2, तो 3 के विपरीत कौन होगा, 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो आपका आंसर होगा 2। समझ में आई बात? जो दिख रहा है ना वो विपरीत नहीं हो सकता। जैसे 3 के सामने 5 दिख रहा है, 3 के साथ 4 दिख रहा है, तो 5 और 4 तो विपरीत हो ही नहीं सकता। 3 के साथ में 1 भी दिख रहा है, 3 के साथ में 6 भी दिख रहा है, ये भी विपरीत नहीं हो सकता। पासे में गिनती कहाँ तक होती है, 6 तक होती है, बस केवल होती है ना, 6 तक ही तो आता है लूडो में। तो इसके अलावा बचा कौन सा नंबर है, अब कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? तो 1 2 3 4 5 सतह तो ये हो ही गई, तो बची एक सतह और होगी कोई, और वो नंबर होगा 2। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2। समझ में आ रही है बात? अगर मैं 4 के विपरीत पूछूं, तो बताओ 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो देखो आप अभी तक जो कह सकते हो ना जानकारी के हिसाब से, वो 3 और 5 तो नहीं हो सकते, 3 और 5 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, और कौन सा नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 किसके विपरीत निकल के आया था अभी, 3 के। समझ पा रहे मेरी बात को?
इसके साथ में कौन सा नंबर नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता विपरीत। क्यों? क्योंकि 2 किसके विपरीत था, 3 के। जब 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत है तो फिर 4 के विपरीत कैसे हो जाएगा ये। तो अभी तक जानकारी से मुझे ये समझ में आ रहा है 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ये 2 नंबर तो मैं कन्फर्म बोल ही सकता हूं। 2 भी नहीं है क्योंकि 2 3 का विपरीत था। तो फिर विपरीत है कौन कौन से, फिर 1 और 6 में से कोई भी हो सकता है 4 के विपरीत। बात समझ में आ रही? अभी मैं कन्फर्म भी बताऊंगा पूरे। अभी मैं ये ऑप्शन काट के बताना हूं कि इस तरह से ऑप्शन काट सकते हो आप, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, उसे तो गलती से भी मत लगाना आंसर। समझ रहे? जैसे मैं आपसे कहूँ 6 के विपरीत, तो आप इतना बिल्कुल एकदम आंख मूछ के कन्फर्म बोल देना कि 3 और 1 में से तो नहीं हो सकता 6 के विपरीत। समझ रहे? जैसे मैंने 1 के विपरीत पूछ लिया तो तुम ये बात बिल्कुल कन्फर्म बोल सकते 1 के विपरीत कि 3 और 6 तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो दिख रहा है वो विपरीत हो ही नहीं सकता। आप इस बात को समझ लो अच्छे से। अगर मैं इस सतह को एक साथ देख पा रहा हूं तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकती। विपरीत वाली सतह कभी दिखाई नहीं देती, ये समझ लेना। तो पहला रूल समझ में आया इसका। सेकंड रूल लिखो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, सेकंड रूल लिखना। इसमें लिखना सेकंड रूल में कॉमन रूल, कॉमन का नियम, कॉमन रूल, कॉमन रूल। कॉमन रूल। अच्छा, कॉमन समझते हो? कल हो दोनों में आए, जैसे तुमने क्रिकेट में देखा होगा, जैसे अपन क्रिकेट खेलते थे ना कई बार। अब क्रिकेट में क्या हुआ, 11-11 लोग होते हैं वैसे तो कायदे से होते हैं ना, दोनों टीमों में 11-11। अब सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझो, ये ऐसे है जैसे 11-11 लोग होते हैं टीम में, तब टीम बनती हैं 2 टीमें, तो 22 लोगों से। ठीक है, अब मान लो तुम गए थे खेलने, तुम बस 13 ही लोग थे, 13 लोग थे टोटल। क्रिकेट खेलने जहाँ गए वहाँ 13 लोग थे, जरूरी थोड़ी ना गांव में पूरे 22 ही हों। ठीक है, इन 13 में से क्या होता है, आपने टीम बना लेते हो 6-6 की। एक बना ली आपने टीम ए जो 6 लोगों की है, और एक बना ली टीम बी, वो भी 6 लोगों की है। एक आदमी तो बच गया ना। अब इसको किस टीम में एडजस्ट करोगे, समस्या ये हो जाती है ना, है ना। 6 आपने इसमें ले लिए, जैसे आपने खो खो वगैरह इन सब मैचों में देखा होगा, 6 इसमें ले लिए तो 12 लोग हो गए। अब एक आदमी ये जिसका बैट है, बल्ला है, तो फिर तो हो गई क्रिकेट, है ना, या जिसकी बॉल है उसकी तो हो गई क्रिकेट। ठीक है, फिर तो तुम खेल गए, 7 13 के 13 वापस आओगे। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं कि टीम बना लेते 6-6 की, और इस एक आदमी को कह देते तुम रहोगे कॉमन। ठीक है, इसको कहेंगे तुम रहोगे कॉमन। इसका काम क्या होगा, जितना रोल वो इस टीम में निभाएगा, इस टीम में भी उतना ही रोल रहेगा उसका। यानी कई बार ऐसे होता है ना कि ये जो कॉमन खिलाड़ी है वो तुम्हारे में भी बैटिंग करेगा, हमारे में भी, बस पक्षपात नहीं करेगा ये किसी का, है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो यही कहते हैं कॉमन। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में आए, जो दोनों में काउंटिंग हो, इसमें भी काउंटिंग हो उसकी, इसमें भी काउंटिंग हो, इसी को कहते हैं कॉमन रूल। तो इसमें भी यही रूल है। तो लिखो, लिखना, कोई भी दो निकटवर्ती सतह, 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 कोई भी दो निकटवर्ती सतह एक समान हो, एक समान हो, कोई भी दो निकटवर्ती सतह एक समान हो तो उन्हें काट दें, तो उन्हें काट दें, और बची हुई सतह,
और बची हुई सतह स्वतः एक दूसरे के और बची हुई सतह स्वतः एक दूसरे के विपरीत होंगी और बची हुई सतह स्वतः एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी और बची हुई सतह स्वतः एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। बची हुई सतह स्वतः एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखते हैं। चलो मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ 4 3 2 5 3 4 5 3 4। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि कंडीशन नंबर 2 है, यानी एक ही पार्श्व को 2 बार फेंका गया है। यानी पहली बार फेंका तब आपको 3 ये सतह दिखाई दी, दूसरी बार फेंका तब ये 3 सतह दिखाई दी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है रूल। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें है, पहले तो ये देखो ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। पहले तो ये पहचान करो कि ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पहचान करोगे? 4 और 3 7 हो गया, तो ये डाइस कौन सा डाइस है? मैंने कहा था 99% क्वेश्चन नॉर्मल डाइस के ही आएंगे। तो डाइस है ये नॉर्मल। अब आप देखो एक, अच्छा पीछे जो रूल सीखा है ना वो तो काम करेगा ही करेगा। क्या काम करेगा कि 2 के विपरीत में ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल कंफर्म बोल सकता हूँ कि 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म बोल सकता हूँ मैं। 5 के विपरीत ना तो 3 होगा ना 4 होगा, ये मुझे बिल्कुल कंफर्म पता है। मैंने बताया था पहला रूल जो है ना वो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए काम आता है सबसे ज़्यादा। यानी जब आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा हो तो उस केस में उससे काट सकते हैं आंसर कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। 4 ही तो ऑप्शन है। मान लो आपने 2 काट दिए तो कम से कम 2 में ही तो रहेगा डाउट आपको, तो कई बार वो काम देगा लास्ट में आके। 4 के विपरीत 3 और 2 नहीं हो सकता, मैं ये भी कंफर्म बोल सकता हूं, और 2 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म है। अगर आप देखोगे मैंने निकटवर्ती सतह का रूल सिखाया कि अगर एक जैसी 2 सतह हैं दोनों ही पासों में, तो उन दोनों सतह को क्या कर देंगे? काट देंगे। ये वैसे ही है जैसे 11 खिलाड़ी थे या 13 थे तो 6 अलग कर दिए, एक कॉमन था वो दोनों में, तो उस कॉमन को ही निकाल दो, तो बाकी जो बचे होंगे वो तो एक दूसरे के अपोजिट ही है ना, एक दूसरे के अपोजिट ही खेल रहे होंगे ना। उस एक को जाना कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो दोनों ही टीमों में तो कोई भी जीत जाए, उसका तो बराबर रोल था दोनों ही टीमों में, उसको तो दोनों ही टीमों से नाम मिलनी है, कोई भी जीत जाए। ठीक है आ जाए इधर। ठीक है, तो उसका बैट है ना इसलिए। ठीक है, तो आते हैं। तो इसमें मैंने ये बताया था कि जो एक जैसी सतह है उन्हें काट देंगे, जो एक जैसी सतह है उन्हें क्या कर देंगे? काट देंगे, और बाकी जो बचे हुई सतह होंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी स्वतः ही। तो देखो इसमें 4 और 3 आया है, इसमें भी 4 और 3 आया है, तो ये दोनों को काट देंगे। तो आप ये कन्फर्म कहोगे कि 2 के विपरीत कौन सा होगा नंबर? वो 5, और 5 के विपरीत कौन सा होगा? 2। ये बिल्कुल कन्फर्म है, बना लो इसे। बना पा रहे डाइस? भूल गए? देखो ऐसे बॉक्स बनाओ, एक बना लिया, ये तिरछी लाइन खींचो 45 डिग्री पे, ऐसे 3 लाइनें खींच दी ऐसे, इसको थोड़ी सी छोटा रखा करो, इसको बिल्कुल इसके बराबर, इनको ऐसे मिला दो, बस बन गया। हाँ ऐसे ही 3 लाइनें खींचो तिरछी, बस इन्हें मिला दो, सीधी सीधी मिलाया करो इसको, ऐसे बिल्कुल सीधी, वो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो करो, बन गया। ऐसे बनाना होता है।
पहले ये वाली लाइन खींचा करो तिरछी, फिर इसके साथ में पैरेलल खींच दिया करो, फिर खींचे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, अब तुम बताओगे मुझे, ठीक है। मैं तो इसी में करता रहूँगा, तुम नया बनाते रहोगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, उसमें यहाँ लिखना बी, यहाँ लिखना ए, यहाँ लिखना सी। देखो जैसे पासे में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट होती है ना बिंदी, तो कई बार उसे बिंदी बना के लिख देगा ऐसे। यहाँ 1 बिंदी का मतलब 1 है, 2 बिंदी का मतलब 2 लिखा है, 3 बिंदी का मतलब 3 लिखा है, 3 डॉट का मतलब। ऐसे ही ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2 होगा, सी का मतलब 3 होगा, डी का मतलब 4 होगा, क्योंकि नंबरिंग ऐसी होती है इनकी। तो ये 1 2 3 का मतलब ही ABCD है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो CBD, ठीक है। पहले चेक करो कौन सा डाइस है ये, तो ये चेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 है यहाँ, ठीक है। तो देखो ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं, देखो इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि ये सी का मतलब 3 है, इसका मतलब 1 है और इसका मतलब 2 है। तो इसमें तो नहीं हो पा रहा, पर इस वाले में देखो, इसका मतलब 4, इसका मतलब 3, और 4 और 3 7 होता है, बिल्कुल। तो ये डाइस कैसा है, नॉर्मल डाइस है कि नहीं, बिल्कुल है। अब मैं आपको पहले सारे बता रहा हूँ कि कौन किसके विपरीत होगा। अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें एक एक करके करवाऊंगा, अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी पहले सीखो, ठीक है, आराम से सीखो, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा लास्ट में, पहले मैं सारे रूल सिखा दूँ ना, तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे एक साथ। देखो आपको पहले तो ये देखना है नॉर्मल डाइस है, ठीक है, नॉर्मल डाइस है। अच्छा आप ये तो कह सकते हो कि ए के विपरीत ना तो बी हो सकता ना सी हो सकता, ये तो आपको बिल्कुल कन्फर्म है। ऐसे ही डी के विपरीत ना तो सी हो सकता ना बी हो सकता, ये भी तुम्हें कन्फर्म है। अच्छा रूल नंबर 2 लगाओ, कोई 2 सतह एक जैसी तो नहीं है इसमें कहीं, देखो आप, है क्या इसमें कोई, बी और सी बिल्कुल ये दोनों एक जैसी है ना, तो इसका मतलब मैं ये कन्फर्म बोल सकता हूं कि ए के विपरीत कौन होगा, डी। इसका अपोजिट भी चलता है ये, इसका मतलब डी के विपरीत ए है, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं फिर। ए के विपरीत कौन है, डी, तो डी के विपरीत कौन होगा, ए। चलो अब मैं आपसे पूछूं कि बी के विपरीत कौन होगा इसी क्वेश्चन में। तो देखो बी के विपरीत कौन होगा, ये बात आप कंफर्म बोल सकते हो। एक बात तो बोलने के बी के विपरीत ए नहीं है, बी के विपरीत सी नहीं है। मैं बताता हूं, ना तो ए हो सकता ना सी हो सकता, एक और पता चल गया तुम्हें क्या, ए के विपरीत डी है ना, तो फिर बी के विपरीत नहीं हो सकता डी, तो इसमें डी भी नहीं हो सकता। तो हो कौन कौन सकते हैं फिर, संभावना किस किस की है, तो आप कहोगे या तो ई होगा या फिर एफ होगा। बताओ, देखो 6 तक होते हैं एफ, समझ में आ रही बात। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि सी के विपरीत कौन होगा, बताओ सी के विपरीत, तो ना तो ए होगा ना बी होगा, ये तो पता है ना तुम्हें। सी के विपरीत देखो, सी के विपरीत ए बिल्कुल कंफर्म है नहीं हो सकता, सी के विपरीत बी बिल्कुल कंफर्म है नहीं हो सकता, सी के विपरीत डी भी नहीं हो सकता, ए के विपरीत डी है तो डी भी नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म है। अच्छा सी के विपरीत कौन कौन सा नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ये 3 काट दिए मैंने, पहले ही लिख दिए हैं ये तो, डी और बी तो कट कर ही दिए। तो बचा कौन कौन फिर, इसके विपरीत कौन कौन हो सकता है, या तो ई होगा या एफ होगा, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ई या एफ में से, ये अभी कंफर्म नहीं बता सकते आप। ऐसे ही करके अगले नंबर के साथ बता सकते हो मुझे। बताओ डी के विपरीत कौन होगा, डी के विपरीत तो आपको वैसे ही पता है सतह काटने के बाद, तो डी के विपरीत होगा ए।
बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हो, कंफर्म है। अच्छा, ऐसे ही मैं ई के विपरीत पूछूंगा तो ई तो आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे मेरी बात को? तो ई के विपरीत ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो सकते हैं, या फिर एफ भी हो सकता है। चलो ई वाला मैं अभी बता दूंगा कॉन्सेप्ट, पहले ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं तुम्हें, जो इधर से देख रहे हैं आप? मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी रूल नंबर 3 पे आ रहे हैं अपन, उससे और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा ये, ठीक है? अभी तीसरा रूल है ना, वो ज़्यादा और कंफर्म कर देगा। पहले ये दो रूलों को समझो। इस रूल में मैंने निकटतम का नियम बताया है, यानी अगर एक जैसी सतह है कोई दो तो उन्हें काट दो तो बची हुई सतह ऑटोमेटिक विपरीत हो जाएगी। अभी रूल नंबर 3 पे आ रहे तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी होगी आपको। ये रूल नंबर 2 समझ में आया? चलो, कभी कभी इसमें सिंबल बन के आ जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर तो ABCD होंगी नहीं, जैसे कभी कभी आपको डॉलर बना दिया, कुछ और बना दिया सिंबल, ठीक है? तो उसमें ना तो 1 2 3 बता सकते आप, तो उस पासे को हमेशा नॉर्मल डाइस मान के ही चलना आप। जैसे मैंने कोई डाइस बना दिया, इसे हटा दें, ऐसे हटा देते हैं। चलो, ये सिंबल बना दिए मैंने भाग का, त्रिभुज और चतुर्भुज, ठीक है? यहां बना दिया चतुर्भुज, ये बना दिया डॉलर, यह बना दिया भाग, ठीक है? अब इसमें कैसे पहचान करोगे कि नॉर्मल है कि साधारण, मतलब नॉर्मल है कि स्टैंडर्ड है? देखो, ABCD वाले में हो जाती है, डॉट वाली की काउंटिंग हो जाती है, बिंदी अगर बनी है तो इसमें तो कोई नंबरिंग होती नहीं है ऐसी, तो इसको आप नॉर्मल डाइस ही मान के चलोगे। जैसे कभी कभी यहाँ पर लिख दे ब्लैक कलर, यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर ग्रीन कलर, यहाँ पर भी ऐसे कलर्स के नाम लिख दे, तो वहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं चलता कलर में, समझ रहे मेरी बात को? वो सब नहीं लगाना, बैन यहाँ पी डाला, वो सब यहाँ नहीं लगता, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ऐसे कुछ भी ना समझ में आए, यानी ABCD या फिर डॉट के अलावा कुछ भी है, तो आप उसे नॉर्मल डाइस मान के ही चलोगे, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस चित्र में आप ये बताओ मुझे, त्रिभुज के विपरीत कौन सा होगा? त्रिभुज के विपरीत, ये एक ही डायग्राम है, मतलब एक ही पासा है जिसे 2 बार फेंका गया है, बताओ। तो देखो, इसके विपरीत होगा डॉलर, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है, वो विपरीत नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा रूल देख लो, कहीं दो सतह तो नहीं एक जैसी? अगर दो सतह एक जैसी हैं तो उन्हें बाहर कर दो। कौन कौन सी हैं वो? एक तो भाग और एक चतुर्भुज। तो भाग चतुर्भुज इसमें भी, भाग चतुर्भुज इसमें भी, तो जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। बताएं कोई समस्या है तो रूल नंबर 2 आपको समझ आया? रूल नंबर 2 में कोई परेशानी? ठीक है, तीसरा नियम लिखो, लिखो तीसरा नियम लिखो, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की दिशा में घुमाना, घड़ी की दिशा में घुमाना। देखो, घड़ी का कैसे घूमते हैं कांटे, बताओ कैसे घूमते हैं घड़ी के कांटे? ये कांटा जो है ये वाला है, तो ये ऐसे ही तो रोटेट करेगा, ऐसे ही तो घूमती है घड़ी, है ना? ये तो पता है ना, 12 के बाद 1 बजेगा, 2 फिर 3, ऐसे ऐसे ही तो घूमेगी घड़ी, यानी घड़ी नहीं, सॉरी, कांटे ऐसे ही तो घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं? बिल्कुल घूमेंगे। इस जो डायरेक्शन होती है ना, इस वाली डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कोई भी डाइस अगर है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो पकड़ के। तो पहले आपने हेडिंग लगा ली होगी, लिखना, लिखना लिखो, कॉमन सतह को, दोनों ही पासों की कॉमन सतह को, दोनों ही पासों की कॉमन सतह को, दोनों ही पासों की कॉमन सतह को
घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमा दें, घड़ी की दिशा में घुमा दें, घड़ी की दिशा में घुमा दें, घड़ी की दिशा में घुमा दें। बस इतना ही करना है। मैं बहुत कम कम लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद रखने में समस्या ना हो, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा था कि जो दिख रहा है वो विपरीत नहीं हो सकता। कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो दिख रहा है वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे वैसे भी पता है। दूसरा नियम ये कहता है अगर कॉमन है एक जैसी तो उन्हें काट दो, बाकी जो बचेगा वो ऑटोमेटिक विपरीत हो ही जाएगा। और तीसरा नंबर ये कहता है रूल नंबर 3 कि इनको क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दो आप। सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मैं 2 डाइस बनाता हूँ। अच्छा, वो रूल सब बराबर से चलेंगे कौन से, कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, वो आपको सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 2 डाइस बनाए हैं, ये 6, ये 4, ये 3, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर 6 1 5 है, 6 1 5, ठीक है। ये डाइस 1, कंडीशंस 1 एंड कंडीशंस 2। देखो कैसे करना है। अगर मैं इनमें रूल लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 के विपरीत 4 और 3 नहीं हो सकता, कंफर्म है मुझे। 3 के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म है। 4 के विपरीत 6 और 3 नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म है मुझे, है ना। देखो रूल ये कहता है कि सबसे पहले एक जैसी सतह देखो। रूल नंबर 3 पे आ जाता हूं मैं। रूल नंबर 2 देखो, कहीं 2 सतह एक जैसी तो नहीं है कोई, तो इसमें कोई भी 2 सतह एक जैसी नहीं है ना। कोई भी 2 एक जैसी, जैसे इसमें 6 आया उसमें 6 आया है, लेकिन अब कोई नंबर नहीं है जो एक जैसा हो इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना ये है कि जो कॉमन है उसको पकड़ो। तो इनमें कॉमन कौन है, 6 है। इसके अंदर 6 आया है, इसके अंदर भी क्या आया है, 6 आया है। इस कॉमन सतह को क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, कॉमन सतह को क्लॉकवाइज। अच्छा, पहले तो ये चेक करना था नॉर्मल है स्टैंडर्डाइज है ये। तो आप देख रहे थे 4 और 3 7 हो गया था, तो नॉर्मल डाइस है। अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी में भी हो जाए, एक में या उसमें भी 6 और 1 7 हो रहा है, कोई समस्या नहीं, किसी में भी हो जाए, नॉर्मल डाइस है। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ध्यान रखना, और घुमाना वहीं से है जहां पर एक जैसी सतह है। जैसे सबसे पहले किसको लिखेंगे, 6, बहुत सरल बता रहा हूं। 6 के बाद बारी किसकी आएगी, 4 की। 4 के बाद बारी किसकी आएगी, 3 की। समझ में आया, क्लॉकवाइज 6 4 3 ऐसे ही घुमाएंगे क्लॉकवाइज। ऐसे ही इसको घुमाओ, कहां से, जहां से एक जैसा नंबर है, तो यहां से है ना, तो इसे ऐसे घुमाएंगे। तो फिर कितना लिखेंगे, 6, सेम नंबर को नीचे लिखते हैं, उसके बाद 1, उसके बाद 5, हो गई विपरीत। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4 के विपरीत कौन सा है, आपका आंसर होगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं 3 के विपरीत कौन सा है, आपका आंसर होगा 5। अगर मैं आपसे पूछूं 5 के विपरीत कौन है, 3। एक दूसरे के अपोजिट भी तो होते ही है, समझ पा रहे मेरी बात को। अगर मैं पूछूं 1 के विपरीत कौन है, 4। 6 के विपरीत कौन है, 6 के विपरीत 6 तो हो ही नहीं सकता, एक पासे पर 2 तो होते ही नहीं है कभी भी। तो जो नहीं दिख रहा है ना वो ही विपरीत होता है। इसका मतलब इसमें से गायब कौन है, तो गायब अंक जो होगा ना वो विपरीत होगा किसके, जो रिपीट नंबर होगा। तो गायब कौन है, 2। तो 6 के विपरीत कौन होगा एक्चुअली में, 2। बताओ कोई समस्या है तो उतार दो इसे। यही रूल है, यही नियम है बस इस पूरे डाइस में। इसके अलावा जो डाइस आते हैं, अभी ओपन डाइस आते हैं, तो वो अभी मैं करवा दूंगा, पहले इसको सीख लो। एक्चुअली में इसमें 2 क्लासें लेनी पड़ेंगी, अभी एक और लेनी पड़ेगी कि उसमें एक और डाइस आते हैं ओपन डाइस में। कभी कभी ऑप्शन में डाइस बन के आते हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब डाइस का आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं इस तरह से कराऊंगा।
बारी है प्रैक्टिस करने की। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, एसएससी भी पूछती है, रेलवे भी पूछता है। गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, कभी भी ध्यान रखना। बना लिए? चलो अब आपको करने हैं क्वेश्चंस एक साइड से। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं एक दो की लैंग्वेज लिखा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, फिर मैं बस डाइस डाइस बनाऊंगा, ठीक है? बनाऊंगा भी नहीं, मेरे पास तो बने हैं, मैं बस उसको मिटा के नंबर बदल दूंगा। लिखो, एक ही पासे की, अच्छा ये जितने ज़्यादा पासे दिए होंगे ना उतना आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत आसानी से काट पाओगे ना। जैसे 4 के भी 3 और 6 नहीं हो सकता, अगले वाले में फिर काट लो उसके भी, फिर अगले वाले में, तो जितने ज़्यादा डाइस होंगे ना इसमें क्वेश्चन उतना ही आसान होता है अपने नियम के हिसाब से। किसी और के नियम के हिसाब से हो सकता है वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि अपन काट के भी आंसर निकाल लेंगे, समझ रहे? विपरीत नहीं हो सकती जो दिख रहा है वो। तो जितनी ज़्यादा सतह होंगी उतने ज़्यादा ऑप्शन कटेंगे। आपको 3 ही तो काटनी है बस। देखो, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि शीर्ष पर संख्या 4 है। देखना ये कौन चिल्ला रहा है बाहर, अरे वो समस्या आती है फिर रिकॉर्डिंग में, नहीं है यहाँ, जाने दो। एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि शीर्ष पर संख्या 4 है, तो तल पर कौन सी होगी? तल का मतलब वही विपरीत, तो तल पर कौन सी संख्या होगी? चलो मैं आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, तो तल पर कौन सी संख्या होगी? 6, 1, 3, 5, 4। चलो बताओ कौन सा पूछा है इसमें? 4। अगर शीर्ष पर 4 है तो 4 के विपरीत पूछा है, कौन सा नंबर होगा? ठीक है, शीर्ष और तल का मतलब होता है अपोजिट एक दूसरे के। बताएं आप, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा अभी, ठीक है? क्लास में ऑप्शन नहीं दिए जाते, और अभी अगर ऑप्शन दे दिए तो फिर ऑप्शन वाले सवाल नहीं कर पाओगे आप। हाँ बिल्कुल, 4 के विपरीत कौन होगा? 1, बिल्कुल करेक्ट। बताओ किसी को समस्या आ रही, परेशानी? पेन देना, पेन, ये पेन दो मुझे, नहीं वो दो। बताओ किसका नहीं आया? लो पहले चेक करो कौन सा डाइस है, सबसे पहला काम। पहले तो सैमसंग क्या देख ली? नहीं, पहले चेक करना होता है डाइस कौन सा है। सबसे पहले डाइस चेक करेंगे ना अपन, नॉर्मल है। ठीक है? सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे 4 और 3 7 हो गया, तो ये नॉर्मल डाइस है, किसी में भी हो जाए। मैंने बोला था किसी में भी हो जाए, यहाँ भी हो रहा है 6 और 1 7 है, ठीक है? तो नॉर्मल डाइस हो गया ये। अगर ये नॉर्मल डाइस है तो नॉर्मल के रूल लगेंगे। नॉर्मल मैंने बोला था, स्टैंडर्ड डाइस तो रियर चांस होता है कि कभी आए क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नॉर्मल डाइस के ही आएंगे। तो आपसे पूछा है 4 के विपरीत, ये देख लो कहीं एक जैसी सतह तो नहीं है इसमें, कोई
दो कोई एक जैसी हैं? दो से नहीं, मैं दो काटने वाली तो नहीं है। अच्छा तो फिर नहीं है तो फिर एक ही काम करना है, घुमा देना है। और कैसे घुमा देना है? क्लॉकवाइज। कौन सी सतह को? जो दोनों में हो, कॉमन सतह हो। तो इसमें कॉमन कौन है? 3। इस 3 को पकड़ के घुमा दो क्लॉकवाइज। किसी से भी चालू कर सकते हैं, इससे उससे किसी से भी, पहले वाले से किया करो। तो कैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज? ऐसे घुमाएंगे आप। तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 6, ऐसे ही उसमें आ जाओ, यहाँ से घुमाना चालू करो। 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि 4 के विपरीत कौन सा है? 1। और 1 के विपरीत कौन है? 4। एक दूसरे के भी तो होते हैं ये। 6 के विपरीत कौन है? 5। 5 के विपरीत कौन है? 6। 3 के विपरीत कौन है? 3 के विपरीत जो गायब है, तो 3 के विपरीत है 2, और 2 के विपरीत पूछ ले तो 3। बताओ, है कोई इस विकट समस्या? बताओ, नहीं है तो मैं एक और बना रहा हूं। अब मैं लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, लैंग्वेज आप समझ गए, इसी तरह से बन के आता है। और 3 डाइस होंगे तो वो 3 बोलेगा कि 3 सतह को फेंका जाता है। बताएं इसके विपरीत क्या होगा? इस बार इसने डॉट बना दिया था, ऐसे डॉट डॉट बना दिए, और आपको चेक करके बताना है। इसमें यहाँ 2 डॉट बना दिए, यहाँ पर 4 डॉट बना दिए हैं। उस वाले में एक में 6 3 2, 6 3 2, इस तरह से डॉट बना दिए गए हैं। आपसे पूछा है 5 के विपरीत, 5 बिंदुओं के विपरीत कौन सा होगा? 5 बिंदु के विपरीत विपरीत बताएं। हाँ देखें, बताओ कुछ समझ आ रहा हो? पहले तो चेक करो नॉर्मल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है ये, नॉर्मल तो नहीं है। देखो जरा, 2 और 1 3, 4 और 1 4 2 6, नहीं हुआ इसमें कहीं से भी। यहाँ देखो 6 और 2 8, 3 3 2 5, 5 6 3 9। तो ये डाइस है कौन सा? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के रूल लगेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अगर है ये, तो स्टैंडर्ड के रूल लगेंगे इसमें। यानी इसे आप कहोगे मानक पासा है ये, कुल मिला के, ठीक है। और अगर ये मानक पासा है तो आपसे पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा फिर? 2, क्योंकि जोड़ कितना आना चाहिए? 7। आंसर के लिए जोड़ 7 आना चाहिए, ये बात मैंने आपको बताई थी। जबकि समझ के लिए कितना चाहिए? मतलब आइडेंटिटी के लिए 7 नहीं होना चाहिए, पर आंसर करते समय उसका अपोजिट होना चाहिए। तो जो 7 नहीं है उसे पकड़ के बना दो 7, ठीक है। कोई नहीं मानता तो मनवा दो, यही तो बात है ना, है ना। बताओ परेशानी आई इसमें कोई? पहले आपको जांच करना है कि आदमी है कैसा, ये स्टैंडर्ड या नॉर्मल। तो पहला काम ये कर लो आप, अगर स्टैंडर्ड है तो उसे नॉर्मल बना दो पकड़ के, है ना, ठीक है। सीधा सा रूल है बिल्कुल एकदम, बहुत इजी सा। कहता किसी को समस्या आ रही क्या ये चैप्टर में? इस चैप्टर को मैंने इतनी आसान बना दिया है सच में, आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। इतना आसान तो है नहीं है, बट लेकिन बना दिया गया है, जो भी मान लो आप, ठीक है। 5 4, पहले इसमें रूल जाना थे, फिर मैंने घटते घटते कम कर दिए रूल। अब मैं 3 ही बातों में पूरा चैप्टर समझा देता हूँ। ये नंबर लिखे हैं 3 5 6, और मैंने बताया था सिंबल बन के आता है तब तो आपको कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अभी सिंबल वाला भी करा देंगे। बताए, आपको बताना है 4 के विपरीत
पहले चेक करो नॉर्मल स्टैंडर्ड कौन सा है। 7 नहीं हो रहा, 4 7 नहीं हो रहा, ये 2 नहीं है 3 है, ये मेरा 2 जैसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ बताओ, तो ये भी कैसा पासा है, मानक पासा है, तो इसको बना दो पकड़ के फिर। तो किसके पूछा है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत कौन होगा, 3। बताएं कोई विकट समस्या। अब मैं अगला दे रहा हूं। अब इस बार 3 डाइस फेंक लेते हैं। थोड़ा बनाते हैं। कुछ की छुट्टियां खत्म नहीं हुई, कुछ चुनाव में लगे हैं। तो एक और बना देते हैं। ठीक है, तो एक ही पासे को 3 बार फेंका गया है, इसका मतलब 1 3 5 6 4 5 6 4 5 2 3 4 2 3 4। आपको पूछा एक के विपरीत, एक के विपरीत। अच्छा, जैसे 3 या 4 या 5 डाइस बने हुए करे ना, तो कोशिश आप ये किया करो, जैसे इसमें एक का विपरीत पूछा है, तो जिसका विपरीत पूछा हुआ है ना, उसी डाइस को लिया करो आप, जल्दी आंसर निकलेगा। जैसे x में कहीं 1 है नहीं है, तो इस डाइस को बाद में देखना। इसमें क्या होता है, जैसे एक और डाइस बना होता, तो आप किन्हीं भी 2 डाइस को पहले ले सकते हो कंपैरिजन के लिए, समझ रहे हो। यानी हो सकता है मैं इन दोनों डाइसों का लेके कंपैरिजन कर दूं, वही अपने रूल लगा दूं, या इन दोनों डाइसों को पकड़ के रूल लगा दूं, या फिर इन दोनों को पकड़ के रूल लगा सकता हूं। किन्हीं भी 2 को पकड़ के वही सारे रूल लगा सकते हो आप। और कोशिश किया करो उन 2 डाइस को लिया करो जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा हो। जैसे इसमें क्वेश्चन 1 के विपरीत पूछा है, तो अगर मैं इसको लूंगा तो इसमें कहीं 1 नहीं है, तो ऐसे डाइस को बाद में लिया करो, जब आंसर नहीं निकले तब ये करना है, ठीक है। चलो तो बताओ 1 के विपरीत कौन होगा, ठीक है। पहले तो देखो आप कि अगर कहीं 2 सतह एक जैसी तो नहीं है, किसी में भी एक जैसी हो। इसमें पहले तो चेक करो डाइस कौन सा है। मोस्ट ऑफ द केस में बड़े डाइस होते तो हमेशा नॉर्मल डाइस ही होते, ज़्यादातर डाइस नॉर्मल ही होते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं 4 और 3। अब ये नहीं कि 2 नहीं है, वो एक ही है, उसको 3 बार फेंका गया है, किसी में भी हो गया मतलब हो गया। तो डाइस कैसा है, नॉर्मल। अब आते हैं, अब इसमें रूल लगा लो, कहीं 2 सतह एक जैसी हो तो तुरंत काट दो, तो जल्दी आंसर निकल जाता है। देखो कहीं है, कहीं 2 सतह एक जैसी नहीं है, तो कोई कॉमन सतह पकड़ लो फिर। और कॉमन सतह उसको पकड़ना जिसमें आपका आंसर मिलने के चांस हो। देखो कॉमन तो इसमें भी है, 4 4 है, समझ रहे, लेकिन इसमें फिर 1 नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है, आपको तो 1 का आंसर चाहिए, जो आंसर चाहिए उसको पकड़ो सबसे पहले। अच्छा, इसमें कोई कॉमन है ना, 5, इसमें भी क्या है 5। मैंने आपको समझा, कॉमन तो इसमें भी 3, बट इससे फिर आपको 1 का अपोजिट नहीं मिल पाता, फिर एक बार और करना पड़ता है ये चीज़। या हो सकता है कि गायब में मिल जाए आपको, बट लेकिन कोशिश करो, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जो पूछा गया है ना उसी वाले डाइस को पकड़ो। जैसे इसमें 1 का पूछा था, तो 1 वाले डाइस को लो जिसमें 1 लिखा हो, कोशिश ये करो। तो इसे क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे, तो क्लॉकवाइज कैसे, 5 1 3, इससे क्या होता है आंसर जल्दी मिल जाएगा आपको, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ कितना, 5 4 6। तो आपसे पूछा था 1 के विपरीत कौन है आंसर, 4, समझ रहे। आप कर ये भी सकते थे, ये भी गलत नहीं था, कि जैसे इसमें कौन है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करके, लेकिन फिर इसमें 1 नहीं आ पाता, समझ रहे मेरी बात को। तो जैसे अगर मैं इससे करता ना, ऐसे ना करते हुए, हो सकता आप ये 2 डाइस ले लेते पहले, तो ये 2 डाइस लेते तो कहाँ से चालू करते फिर इस केस में आप,
4 से करते तो 4 6 5, यहाँ से कैसे लेते 4 3 2, तो आपको देखो ये वही आंसर आएंगे, आंसर गलत नहीं आएंगे। 6 के विपरीत 3 था, इसमें भी 6 के विपरीत 3 है, अभी भी वही है। 5 के विपरीत कौन है 2, 4 के विपरीत कौन होगा फिर, कौन होगा 1, गायब वाला। तो आप इन दो को कंपेरिजन करके भी निकाल सकते थे, इन दो को कंपेरिजन, इन दो को भी कंपेरिजन करके निकाल सकते हो अगर इन दोनों में हो जाए। तो जैसे 3 है तो 3 से भी स्टार्ट, आंसर सबसे एक ही निकल के आएगा जो भी होगा वो, ठीक है। तो किन्हीं भी दो को उठा लिया करो, बस कोशिश करो कि उन दो को उठाओ, उन दो को उठाओ जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। बताओ कोई समस्या है, एक और दे दे। आसान लग रहा है, रीजनिंग आसान ही है, रीजनिंग मुश्किल नहीं है, एक ही बार पढ़नी होगी बस रीजनिंग आपको अपने जीवन में। एक 6 2, 1 5 6 और 3 4 5, 3 4 5। आपको बताना है इसमें 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत, दो के विपरीत। पहले तो नॉर्मल डाइस है, 6 और 1 7 पहले से ही हो गया, ठीक है। और देखो कहीं दो सतह एक जैसी तो नहीं है, दो सतह एक जैसी, 6 1 6 1, तो 2 के विपरीत 5, हो गया काम, समझ रहे। चलो एक और देते हैं आप। अब थोड़ा सिंबल नंबर वाले तो सीख गए ना, इनमें तो कोई समस्या नहीं आ रही होगी ना। अब 4 बना दूं, कोई दिक्कत नहीं, दो किसी दो को पकड़ना है आपको, तो वही काम करना है आपको। तो आपका तो आंसर से मतलब है, 4 बना दो, 5 बना दो, 3 तक ही आते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आते। 3 ही बार फेंकता है, कौन फेंके 5 5 बार, है ना। तो सिंबल वाले देते हैं, सिंबल वाले कैसे करोगे, ये डॉलर, मार्क ऑफ क्वेश्चंस, बिस्मार्क, स्टार, @ इक्वल एंड सम, फिर से सम एंड फुल स्टॉप एंड डॉलर, ओके डन। आपको बताना स्टार के विपरीत कौन होगा, स्टार के विपरीत। अब देखो इसमें नहीं चलता नॉर्मल स्टैंडर्ड, इसमें क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल ही मान के चलेंगे आप। इसमें वो नहीं है ना 1 2 3 और वो सब नहीं कर सकते आप, ABCD नहीं है तो वो सारे रूल तो चलेंगे, यानी अब स्टैंडर्ड वाले रूल ना लग के नॉर्मल वाले रूल ही लगाएंगे जो अपन ने सीखे हैं। स्टार का विपरीत देखो, कोई कट रही है सतह, कौन कौन सी सतह कट रही हैं, डॉलर और, इसे फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो डॉलर और, कोई बात नहीं, डॉलर और फुल स्टॉप इसमें कट जाएगा, ठीक है। तो स्टार के विपरीत कौन होगा, प्लस। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था किन्हीं भी दो को कंपैरिजन करो आप, कोशिश वो करो कि जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसको ही कंपैरिजन की कोशिश करो करने की। अच्छा बिंदी आ जाए तब तो कोई समस्या ही नहीं है, डॉट आ जाए बन के, तो डॉट तो मतलब 1 2 3 है वो।
चलो एक और बताओ आप, एक और दे दें? अब करूँगे क्या, घर पे आराम से एक बुक लूँगे रीजनिंग की, आपके पास अवेलेबल होगी कोई बुक, नहीं है तो ले लो कोई एक रीजनिंग की बुक। किरण की आती है रीजनिंग, किरण की अच्छी है, ठीक है। तो एक बुक ले लो रीजनिंग की, उस बुक को क्या है, उससे प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे मैंने जो चैप्टर कराया ना, कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप खुद से लगाओ। देखो मैं यहाँ नहीं करा पाऊँगा 50-60 क्वेश्चन, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। पॉसिबल तो है पर लेकिन उसके लिए समय बहुत चाहिए, समय, चित्र बनाऊंगा फिर कराऊंगा, और जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे। मैं थोड़ी ना आपको उंगली पकड़ के पढ़ाऊंगा पेपर में, है ना, वहाँ तो आपको खुद ही करना है। तो इस चीज़ को समझो। तो थोड़ा सा देखो, मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस खुद ही करनी होगी। ये वैसे ही है जैसे आपको ड्राइविंग करना, केवल हैंडल पकड़ना और यही तो सिखाया जाता है, हल्का फुल्का साइकिल चलाना। कोई साइकिल उड़ाना थोड़ी ना सिखाता है कि नहीं हाथ छोड़ के साइकिल कैसे चलती है, वो तो प्रैक्टिस से होती है ना, वो तो प्रैक्टिस से सीखते हैं ना। तो बस वही सिस्टम है यहाँ भी, ठीक है। शुरुआत आपको मैं करा दूंगा कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद आपको खुद ही सीखना है। यानी आपको नए क्वेश्चन कैसे ट्रीट करना है, कैसे जल्दी करना है, ये सब तो खुद की प्रैक्टिस से आते हैं। तो आप एक बुक ले लेना सिंपल सी रीजनिंग की कोई, ठीक है। और कोशिश करो कोई एसएससी की बुक लेना, क्यों, क्योंकि उसमें अभी आप जीडी दोगे ना, एसएससी जीडी दोगे ना। अभी फॉर्म चालू होने वाले हैं, 24 से फॉर्म चालू हो जाएंगे जीडी के, ठीक है। तुम्हारा भी भर जाएगा इस बार जीडी का। अब तो जीडी में अगस्त लिखिए डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा भी आ जाएगा। हो गया डॉलर एच प्लस स्टार प्लस स्टार, इस पे कौन है ऊपर, प्लस एंड देखना ये शटर लगा है कि खुला है साइड से, झीने वाला, ये झीने का ये बगल का लगा है ना, लॉक लगा है ना उसमें, ऊपर से आ गया कोई। ये बना लो, हैच डॉलर एंड हैच प्लस स्टार प्लस एंड प्रतिशत। हाँ, आपको बताना है स्टार के विपरीत। अच्छा एक एक करके सबके विपरीत बता दो, आप बता पाओगे थोड़े बहुत। स्टार के विपरीत बताओ सबसे पहले तो आप। इसमें नॉर्मल और वो सब नहीं लगेंगे, इसमें मान की चलना आप नॉर्मल है। स्टार के विपरीत कुछ समझ आ रहा है स्टार के विपरीत? अच्छा एक बात तो कंफर्म कह सकते हो ना, स्टार के विपरीत हैच और प्लस तो नहीं हो सकता, है ना। तो अगर कहीं भी नहीं भी समझ में आता है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दोगे आप। हाँ डॉलर यही आया है, देखते हैं। देखो अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ बात है, इसमें कट नहीं रहे हैं ना पिछले बार की तरह, कोई बात नहीं। तो नहीं कट रहे तो पहले तो उसको ही उठाओ जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टार का पूछा गया है तो स्टार वाला कॉलम लेके चलना। अब इसमें एक काम करो, कोई क्यों ना इसे, अगर 2 सतह एक जैसी नहीं है कहीं भी, किसी में भी नहीं है अगर आप देख पा रहे हो, तो एक काम कर दो, इसे घुमा देते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज, वही सिस्टम है अपना। अच्छा इसको किसी से भी कंपेरिजन कर दो, चाहे तो इस वाले से कर दो चाहे इस वाले से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किससे कर दूं बताओ? पहले वाले से ही कर दें। तो इसमें क्या है हैच, और इसमें भी क्या है हैच, यहीं से स्टार्ट कर दें हैच से। तो आप क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे हैच वाले को। तो देखो कैसे घुमाएंगे, इसमें घुमाएंगे तो हैच एंड और डॉलर, इसमें घुमाओगे तो हैच स्टार एंड प्लस। तो स्टार के विपरीत कौन है? एंड, यही आया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला उल्टी एस एंड
तुम क्या बोल रहे? डॉलर। डॉलर ये होता है जो ऐसा आकार का होता है ना, सॉरी, ये डॉलर है, इसे डॉलर बोलते हैं। समझ आ गई? इसे पूछ करो थोड़ा। हाँ रोको रोको।